रिंग रोड शाह फैसल कॉलोनी का सरकटा बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसके हवाले से आज हमने विज़िट किया और मालूमात दरियाफ़्त की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम मेरिट पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आने का मकसद ये है कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया क्योंकि मैंने जो हॉरर एपिसोड किया उससे बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट आया। तो उसी हवाले से मैं एक वीडियो मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके इलाके में या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं कि जहाँ पर इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और उन बातों में कोई सदाकत है, तो मेरे चैनल आवाज़ पाकिस्तान की ऑफिशियल पर विज़िट करें, मुझे कमेंट करें, जगह का बताइए और मैं इंशाल्लाह आऊँगा, उस जगह को विज़िट भी करूँगा और वहाँ के हक़ाइक़ जानने की भी कोशिश करूँगा। इस वक्त तकरीबन रात का 11 बज चुका है और आरिफ कमांडो इस वक्त मौजूद है और मैं देख रहा हूँ, इस वक्त व्यू भी कर रहा हूँ और एक जगह साइड में मैंने बैठ के देखना है कि कुछ इस तरह के फैंटम्स या कुछ स्पिरिचुअल जो इंसिडेंट हैं या कोई ऐसे मामलात हैं कुछ महसूस होते हैं या कुछ देखने में आते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं व्यू करूं और आप लोगों को बताऊं। तो अब तक की जो सूरत हाल है, तो मुझे तो इस तरह का कोई भी सिलसिला नज़र नहीं आया। बहरहाल अल्लाह मालिक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अस्सलाम आरिफ कमांडो, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। मैं आपको एक वाक़या बताना चाहूँगी अपने हस्बैंड का। वो रात के टाइम पे 3:30 बजे की टाइम पे जॉब से आ रहे थे और पटरियों की साइड पे इन्हें एक ऐसा इंसान नज़र आया जिसका धड़ था लेकिन सर नहीं था। फिर काफ़ी घर पे आके बीमार हो गए। हम सुबह हॉस्पिटल लेके गए, 1 हफ्ता हॉस्पिटलाइज है। फिर वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग लेकर आ गए। फिर वहाँ हम लोग रूहानी इलाज करवा रूहानी इलाज हमने करवाया, काफ़ी बेहतर हो गए। फिर अभी भी उनके साथ ऐसा कुछ होता रहता है कभी कभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेज़बान आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम मेरिट पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी तो दोस्तों, आई हैव लिसन मैनी टाइम एंड यू आल्सो हैव लिसन मैनी टाइम अबाउट शाह फैसल कॉलोनीज़। जो बिहेडेड पर्सन है, जो बिहेडेड, जो सरकटे का जिक्र हम लोग सुनते हुए आए, ऐसे वाक़यात, हॉरिफिक प्लेसेस और हॉरिफिक चीज़ें जो है उसकी तजदीद करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे मैसेजेस में काफ़ी सारे आए और उनके अंदर तज़किरा किया गया कि खुसूसी तौर पर आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर आप मालूमात करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है ये चीज़ नज़र आई है और वो बहुत डर खौफ की वजह से जो है सही बयान भी नहीं कर पाए। अभी एक रिसेंटली मुझसे खातून ने भी रब्ता किया था, खास प्रोग्राम के अंदर उनका तज़किरा भी आया हुआ है। तो आज मैंने बोला चले क्यों ना चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं लोकेशन आखिर वजह क्या है। देखें, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो वजह एक नज़र आ रही है वो है गंदगी। ये कैमरामैन अगर आप दिखा सकते हैं कचरा वगैरह तो आप दिखाइए, क्योंकि देखें सफाई निस्फ ईमान है। जब आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखोगे, अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें जो है आपसे दूर हो जाती हैं। पहली चीज़ तो मुझे बेसिक ये नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ झाड़ियाँ, लोग ज़ाहिर है कि यूरिन वगैरह भी पास कर देते हैं और इस तरह के भी सारे मामला हैं। ये सब चीज़ें जो है ये नेगेटिविटी में आती है और ऐसी चीज़ों को फ़रोग़ मिलता है, उनको ताकत मिलती है इस चीज़ों से। तो सबसे पहले तो इस चीज़ों को ख़त्म किया जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने जिक्र किया था बिहेडेड के हवाले से, तो मैं यहाँ किसी शख्स को तलाश कर रहा हूँ कि कोई यहाँ का रिहायशी हमें मिले और वो हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से आगाह करे कि आखिर ये मामला क्या है। चले देखते हैं, किसी से बात करते हैं, तलाश करते हैं किसी को। भाई अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज़ मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप भाई, खैरियत से? सर आपसे 2 मिनट के लिए गुफ्तगू करना चाहूँगा, अगर बुरा ना माने तो गुफ्तगू कर सकता हूँ? जी जी, किस सिलसिले में? जी, लोग जो है एक सोशल मीडिया का मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसके हवाले से मैं मतलब लोगों को आगाही फराहम करता रहता हूँ। जी जी। तो काफ़ी दिनों से 1-2 मामला सुनने में आ रहे थे कि शाह फैसल कॉलोनी यही है ना, पटरी का जो जिक्र आता है बेशतर, यहाँ पर कुछ लोगों को गलत गलत चीज़ें नज़र आती हैं और खुसूसी तौर पर एक ऐसा शख्स नज़र आता है जो सिगरेट मांगता है या वो तंग करता है और जब आगे जाते हैं तो फिर उसका सर गायब होता है, उसका सर गायब, लोग डर के भाग जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक भी आ जाता है। इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा सुनने में आए, तो इस बात पर सदाकत है? जी, पिछले काफ़ी अरसे से इस किस्म की इतलात आ रही हैं और बहुत सारे लोगों ने मतलब वो यानी शाहिद है इस चीज़ के कि उन्होंने खुद ये चीज़ देखी है। मेरा इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है
और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये इस तरह के जो एरियाज होते हैं या थोड़े से यहाँ सफाई का निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इंतहाई गलाजत, गंदगी, इलाके की जितनी भी गलाजत है वो सब उठा के यहाँ ला फेंक दी जाती है। अगर कचरे की कोई गाड़ियां भी हैं तो वो भी कचरा उठाती हैं और वो यहाँ फेंक देती हैं। तो उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह यही है कि इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर पैदा होती हैं। और जो शहरी यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनकी आमदोरफ्त है, यहाँ बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं और तमाम लोग हैं जिनकी आमदोरफ्त का ये रास्ता है, क्योंकि शाह फैसल कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए ये पैदल का रास्ता यही है। तो बहुत मुश्किलात आती हैं, कई लोग इस बारे में बड़ी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मेरा जो है वो मुतल्लिका इदारों से मेरी गुजारिश है, खुदारा ऐसे इलाकों की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप लोग इन इलाकों का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस किस्म के वाकयात बढ़ेंगे और यहाँ जो खौफ व हिरासत फैला हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। कई लोग जो है बड़े परेशान है, खासतौर से बच्चे खवातीन जो है उनके लिए बड़ा मसला होता है कि अगर वो यहाँ से गुजर रहे हैं और इस किस्म का वाकया पेश आ जाए तो ये बहुत बहुत ही खतरनाक बात है। वैसे सर आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इससे हट के भी कुछ अगर जी आप बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। डू यू बिलीव इन घोस्ट? बिलीव, देखें, बिलीव सिस्टम जो है ना वो है आई विटनेस पे। जो चीज़ आप आंख से देखते हैं, जो आपकी आंख देखती है, उसी पे बिलीव करती है। तो अगर मैं कभी ऐसी कोई चीज़ देखूंगा तो मेरा भी बिलीव सिस्टम शायद उस पर हो जाए। तो कभी कोई ऐसा वाकया आपके सामने नहीं पेश आया? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हुआ नहीं है, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। आपने महसूस किया? मैं सुनता हूँ और कभी कभार ऐसी कोई फीलिंग्स आ भी जाती हैं, लेकिन अभी कोई चीज़ ऐसी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी है, इसलिए मैं इस पर बिलीव नहीं करता। यानी फिर हमें ये कहना चाहिए दैट्स फैंटम, ये लोगों की एक सोच है। ये में भी बहुत से लोग इस वहम का शिकार भी हैं और हो सकता है किसी के साथ कोई ऐसा हादसा वाकया हुआ भी। ऐसा भी क्योंकि इस चीज का जिक्र तो हमारे कुरान मजीद में भी है। बिल्कुल है, जिन्नात का जो तस्करा है वो हमारे कुरान मजीद में आया है। तो अब उसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, जाहिर है, और बुरे उनको ही अट्रैक्ट करेंगे जो पाक साफ नहीं होंगे। जो इसके बारे में मैंने सुना वो यही सुना कि जी अगर आप सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे अपने घर को, जगह को, तो वहाँ अच्छी चीजें जरूर आती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ कोई गंदगी रखेंगे, अपने इलाके को, मोहल्ले को, घर को गंदा रखेंगे तो वहाँ गंदी चीजें ही पैदा होंगी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं रात के टाइम एक चोर विजिट ज़रूर करूँगा, एक थीफ विजिट जो कहते हैं, थेफ्ट। तो उस टाइम पे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको फुटेजेस दिखाएं और कोई ऐसा मामला महसूस करने की कोशिश करें। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो लिहाजा स्टे ट्यून विद आरिफ कमांडो टू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भी बहुत शुक्रिया।